बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक लड़की थी। उस लड़की को अपने को छोड़कर सभी सुखी दिखाई देते थे और वह सोचती थी कि सारे लोग मुझसे सुंदर हैं, मैं सुंदर नहीं हूं, और भगवान को कोसती रहती थी। एक दिन रास्ते में उनको एक भिक्षु मिले। उसको दुखी देखकर भिक्षु ने पूछा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? लड़की ने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूं, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझसे ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं, सारे सुखी और संपन्न हैं। इस पर भिक्षु ने कहा, पुत्री, अगर तुम्हें यह लगता है कि तुमसे ज्यादा अगर कोई सुखी है तो तुम मुझे उससे मिलवाओ। अगर तुम मुझे उससे मिलवा दोगी तो मैं तुम्हें सुंदर और संपन्न बना दूंगा। इतना सुनते ही उस लड़की ने कहा, मैं उस सुखी व्यक्ति को जानती हूं और मैं अभी जाती हूं और उसको तुम्हारे पास लेकर आती हूं। तुम कहीं मत जाना, मेरा इंतजार करना। भिक्षु ने कहा, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। वह दौड़ी दौड़ी जाती है और जिस व्यक्ति को वह जानती थी वह किसान था। वह जाकर कहती है कि मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक भिक्षु से मिलवाना चाहती हूं। उसने कहा है, अगर तुम किसी सुखी व्यक्ति को मेरे पास ले आओगी तो मैं तुम्हें सुंदर और संपन्न बना दूंगा। तो आपसे मेरा अनुरोध है, आप मेरे साथ चलिए। किसान ने कहा, तुम्हें मैं कहां से सुखी लगता हूं? मुझसे दुखी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लड़की ने कहा, आप और दुखी? आपके पास तो जमीन है, धन है, अनाज है, नौकर चाकर हैं, सब कुछ तो है। किसान ने कहा, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, दाम अच्छे नहीं मिल रहे, लगान भी देना है, अब तो मेरी हालत और भी खराब है। ऐसे में मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? किसान ने कहा, मुझे लगता है व्यापारी मुझसे बहुत सुखी है। लड़की ने कहा, अगर तुम मुझे उस व्यापारी से मिलवा दो तो मेरी ये इच्छा पूरी हो सकती है। उसके आग्रह करने पर वह किसान उस व्यापारी से उस लड़की को मिलवा देता है। वह उस व्यापारी से कहती है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भिक्षु से मिलवाना चाहती हूं। उसने कहा है, अगर तुम किसी एक सुखी व्यक्ति को मेरे पास ले आओगी तो मैं तुम्हें सुंदर और संपन्न बना दूंगा। व्यापारी ने कहा, हमारे जीवन में कहां है सुख? चोर, लुटेरे और डकैतों का ध्यान तो हमारी तरफ ही रहता है। व्यापार में बहुत घाटा आ रहा है और राजा हमसे अतिरिक्त कर भी तो वसूल करता है। व्यापार करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसा लगता है मुझसे ज्यादा दुखी तो यहां कोई है ही नहीं। लड़की ने कहा, अगर इतना कुछ होते हुए भी अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारी नजर में सुखी कौन हो सकता है? मुझे उसको भिक्षु के पास लेके जाना है। उस व्यापारी ने कहा कि मुझसे ज्यादा सुखी राजा के अधिकारी हैं। व्यापारी ने कहा, राजा के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वह राजा से संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार है, वो धनवान हैं, उनके धन को चोर डकैत लूटते नहीं हैं और वो हमसे भी धन वसूलते रहते हैं। मुझे नहीं लगता उनके जीवन में कोई दुख हो। काश मैं भी राजा का अधिकारी होता। लड़की ने कहा, मुझे राजा के अधिकारी से मिलवा सकते हो? मैं उन्हें भिक्षु के पास लेकर जाऊंगी और मैं सुंदर बन जाऊंगी। वह व्यापारी उस लड़की को राजा के अधिकारी से मिलवा देता है। वो उस अधिकारी से भी वही गुजारिश करती है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक भिक्षु से मिलवाना चाहती हूं। उसने कहा है कि जो इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति है, अगर तुम उसको मेरे पास ले आओगी तो मैं तुम्हें सुंदर और संपन्न बना दूंगा। ये सब बातें सुनकर अधिकारी बोला, पागल लड़की, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं बहुत सुखी हूं? मेरे जैसा तो दुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तुम्हें नहीं पता कितना दबाव रहता है हमारे ऊपर, जिम्मेदारियों को पूरा करना कितना मुश्किल होता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देता है, उसे हमें लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा, सभी परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। तुम्हें लगता है मैं सुखी हूं?
मेरे जितना दुखी तो यहां कोई नहीं। लड़की ने आश्चर्य से कहा, क्या आप भी दुखी हैं? कृपया आप बता सकते हैं कि इस दुनिया में सुखी कौन हो सकता है? अधिकारी ने कहा, सबसे सुखी व्यक्ति एकमात्र राजा है। दुनिया में उन्हें किसी की नहीं सुनी पड़ती। वे नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा से घिरे रहते हैं। ना उनके पास धन की कमी है, ना जमीन की कमी है। वही है जो एकमात्र सुखी है। काश मैं भी एक राजा होता। लड़की ने अधिकारी से विनती की, अगर आप मुझे राजा से मिलवा दो तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। लड़की का चेहरा देखकर अधिकारी को उस पर तरस आ जाता है और वह उसको राजा से मिलवा देता है। राजा कहता है, निसंकोच कहो, बिना डरे सब कुछ कहो। लड़की बोली, महाराज, मैं आपको एक भिक्षु के पास ले जाना चाहती हूं। भिक्षु ने कहा है, अगर तुम किसी सुखी व्यक्ति को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें सुंदर और संपन्न बना दूंगा। तो मेरी आपसे विनती है महाराज, आप मेरे साथ चलिए। राजा ने कहा, क्या सब की तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं सुखी हूं? लेकिन कोई अगर पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति है तो वह मैं ही हूं। मेरे पास नींद नहीं है, आराम नहीं है, मैं आराम से सो भी नहीं पाता। अंग रक्षक हमेशा मुझे घेरे रहते हैं। उनके बिना अकेले में कहीं जा भी नहीं सकता। जरा सी आहट होते ही नींद टूट जाती है। हमेशा डर लगा रहता है। मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं, जिसका मुझे पता नहीं कौन कब मुझ पर हमला कर दे। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता। लड़की ने कहा, क्या आप भी सुखी नहीं हैं? चलो मैं ये मान लेती हूं कि आप सुखी नहीं हैं, लेकिन सुंदरता तो सुख देती है ना। राजा ने कहा, मैंने देखा है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वो अहंकार में घूमते हैं कि वह बहुत सुंदर है, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन की ही रह जाती है। जिसका मन सुंदर है वह हमेशा सुंदर रहता है। तब लड़की ने कहा, महाराज, तो आप ही बता दीजिए ना कि आपके हिसाब से कौन सबसे सुखी है? राजा ने कहा, एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, बिना किसी बंधन के किसी भी दिशा में घूम सके, जिसको कुछ भी छिन जाने का डर ना हो, कुछ भी लुट जाने का डर ना हो, जिसे रात को चैन से नींद आती हो। और अगर पूछो तो मुझसे ज्यादा सुखी तो मैं तुम्हें देखता हूं। तुम्हारे पास अच्छा मन है, अच्छी नींद है, चारों दिशाएं हैं, कोई डर नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं। मेरे हिसाब से तो तुम ही सबसे सुखी हो। लड़की ने जब राजा की ये बातें सुनी तो उसको एहसास हुआ वही एकमात्र सुखी है, वही सुंदर भी है। उसको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था।